हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का हमारे चैनल द एडेप्टिव साइंस में। डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो है विद्युत प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। कि विद्युत प्रतिरोध ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है उसका हम डेरिवेशन करेंगे। ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो आज हम जो बात करने वाले हैं एक छोटे से टॉपिक की, वो है प्रतिरोध की। जो चालक का प्रतिरोध होता है, ताप पर निर्भरता। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि चालक का विद्युत प्रतिरोध ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है। ठीक है। तो आप कैसे करेंगे उसके लिए इसको हम समझाते हैं इसके डेरिवेशन के लिए। ठीक है। चालकों का प्रतिरोध जो होता है वो ताप बढ़ाने से अधिकांश रूप से बढ़ जाता है। ठीक है। तो आज हम बिल्कुल सिद्ध करते हैं इसके लिए कि चालक का जो प्रतिरोध है वो ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो इसको डेरिवेशन हल करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ चीजें मानते हैं। किसी चालक माना किसी चालक का टी नॉट ताप पर प्रतिरोध आर नॉट है तथा टी ताप पर उसका प्रतिरोध आर टी हो जाता है। ठीक है। किसी चालक का माना किसी चालक का टी नॉट ताप पर प्रतिरोध आर नॉट है। इस बात को आप समझें कि कोई चालक हमने लिया है तो 0 डिग्री सेल्सियस पर उस चालक का जो प्रतिरोध है वो हमने आर नॉट माना है। तो हमने क्या दिया है उसके लिए, टी नॉट ताप पर क्या है, आर नॉट है। जब हमने उस चालक के लिए टी टेम्परेचर दिया, जब उसके ताप में हमने वृद्धि करी, तो माना उसका ताप जो है वो टी नॉट से कितना हो गया, टी हो गया। तो प्रतिरोध बढ़ के कितना हो जाएगा आपका, आर टी हो जाएगा। तब तब क्या करेंगे बेटा, इन दो चीजों में परिवर्तन आया है। ताप 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ के कितना हो गया, T डिग्री सेल्सियस हो गया। और प्रतिरोध आर नॉट से बढ़कर कितना हो गया, आर टी हो गया। तो इस समय दो चीजों में परिवर्तन हुआ है। तो हम लिखते हैं इसके लिए, ताप में परिवर्तन ताप में परिवर्तन कितना परिवर्तन हुआ है, कहां से कहां तक हुआ है, टी नॉट से टी परिवर्तन हुआ है। तो परिवर्तन के लिए हम लिखेंगे डेल्टा टी इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट। ठीक है। ये हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट परिवर्तन किस में हुआ है, आपका प्रतिरोध में हुआ है। प्रतिरोध आर नॉट से बढ़कर कितना हो गया, आर टी हो गया। तो आप लिखेंगे यहां पे प्रतिरोध में परिवर्तन। प्रतिरोध में कितना परिवर्तन हुआ है बेटा, प्रतिरोध में परिवर्तन को हम डेल्टा आर से शो कर रहे हैं। डेल्टा आर इज इक्वल टू प्रतिरोध हो कितना गया है, आर टी माइनस आर नॉट। ये प्रतिरोध में परिवर्तन है, इज इक्वेशन नंबर कितना, सेकेंड। ठीक है। ये हो गया प्रतिरोध में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। अब हम क्या करेंगे, प्रतिरोध में जो परिवर्तन है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है। तो लिखेंगे यहां पे प्रतिरोध में परिवर्तन प्रतिरोध में परिवर्तन निम्नलिखित कारकों पर, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिन पे जो आपका प्रतिरोध में परिवर्तन हुआ है वो निर्भर कर रहा है। प्रतिरोध में परिवर्तन निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है।
तो सुनो बेटा ध्यान से, किन किन चीजों पर निर्भर करता है। ठीक है, नंबर 1, क्या है? प्रतिरोध में परिवर्तन उसकी प्रारंभिक मात्रा, अर्थात क्या? आर नॉट। प्रारंभिक मात्रा क्या थी? प्रतिरोध की आर नॉट थी। प्रतिरोध में परिवर्तन उसकी प्रारंभिक मात्रा आर नॉट के समानुपाती होता है। समानुपाती होती है। ठीक है, प्रतिरोध में परिवर्तन उसकी प्रारंभिक मात्रा आर नॉट के समानुपाती होती है। ये पॉइंट फर्स्ट है। तो हम इसको लिखेंगे कि डेल्टा आर अनुक्रमानुपाती या फिर समानुपाती किसके? आर नॉट के। इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा? 3rd। ठीक है, फिर से समझें एक बार। मैंने टी नॉट यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो प्रतिरोध लिया था वो आर नॉट लिया था। फिर मैंने उस चालक का ताप बढ़ाकर कितना कर दिया? टी डिग्री सेल्सियस कर दिया। तो उसका प्रतिरोध बढ़कर कितना हो गया? आर टी हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया तब इस सिचुएशन में 2 जगह परिवर्तन हुए। ताप में परिवर्तन जो था वो डेल्टा टी इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट हो गया, और जो प्रतिरोध में परिवर्तन हुआ वो डेल्टा आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? आर टी माइनस का आर नॉट होगा। अब यहां पे जो डेल्टा आर है वो किन किन फैक्टर पे निर्भर कर रहा है? डेल्टा आर अर्थात ताप में परिवर्तन किन किन चीजों पर निर्भर कर रहा है उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो पहली चीज ये है कि प्रतिरोध में परिवर्तन अर्थात डेल्टा आर उसकी प्रारंभिक मात्रा आर नॉट के समानुपाती होता है। अर्थात इसका मतलब यह है कि चालक का प्रतिरोध प्रारंभिक जितना कम होगा उसमें परिवर्तन भी उतना क्या होगा? कम होगा। और यदि चालक के प्रारंभिक प्रतिरोध की मात्रा बहुत ज्यादा है तो उसमें परिवर्तन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, वी फैक्टर क्या है? प्रतिरोध में जो परिवर्तन है, प्रतिरोध में परिवर्तन ताप के समानुपाती होता है। ताप के समानुपाती होता है। जितना टेम्परेचर आप देते जाएंगे, ठीक है, जितना टेम्परेचर आप देंगे किसी चालक को, उसके ताप में जितनी आप वृद्धि करेंगे प्रतिरोध में उतनी वृद्धि होती जाएगी। तो प्रतिरोध में परिवर्तन ताप के समानुपाती होता है या होती है। तो हम लिखेंगे डेल्टा आर अनुक्रमानुपाती या समानुपाती किसके? ताप टी के। इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा? ये इक्वेशन हो गई 4। ठीक है, उपरोक्त दोनों संबंधों को या उपरोक्त तीसरे और चौथे संबंध के लिए क्या करेंगे? हम मिलाएंगे। तो लिखेंगे यहां पे उपरोक्त थर्ड व फोर्थ संबंध को मिलाने पर तो जब आप समीकरण 3 और समीकरण 4 को मिलाएंगे तो इसको आप लिख सकते हैं डेल्टा आर अनुक्रमानुपाती क्या? आर नॉट टी। ठीक है, ये आएगा, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो कोई ना कोई नियतांक लगेगा, तो हो जाएगा डेल्टा आर, ठीक है, इज इक्वल टू, और यहां पे जो हमारा नियतांक होता है वो एल्फा है, तो डेल्टा आर इज इक्वल टू हो जाएगा एल्फा आर नॉट टी। ठीक है, लिखेंगे आप क्या? जहां इसको आप इक्वेशन 5 कर दे हैं और लिखेंगे जहां एल्फा एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक
क्या कहते हैं? प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। ठीक है, जहां एल्फा एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। अब आप क्या करेंगे, समीकरण 5 में समीकरण 2 से जो प्रतिरोध में परिवर्तन था डेल्टा आर इज इक्वल टू आर टी माइनस का आर नॉट है। समीकरण 2 से डेल्टा आर का मान रिप्लेस करेंगे किसमें? समीकरण 5 में। तो क्या हो जाएगा, अब आपका डेल्टा आर का मान रिप्लेस करते हैं तो हो जाएगा यहां पे आर टी माइनस का आर नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू कितना? एल्फा आर नॉट टी। आर नॉट के लिए हम क्या करेंगे, उस साइड लेके जाएंगे, बराबर के इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा आर टी इज इक्वल टू आर नॉट प्लस, ये इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और ये चल रहा है आपका एल्फा आर नॉट टी। क्या चीज कॉमन है इसमें? इसमें आर नॉट कॉमन है, तो हम लिखेंगे इसको आर टी इज इक्वल टू, आर टी क्या है? आर टी वो प्रतिरोध है जो ताप देने से आपको प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो हमने यहां से क्या किया, आर नॉट को कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा? 1 प्लस एल्फा टी, और ये आपका डेरिवेशन हल हो चुका है। हमें यही तो निकालना था कि बाद में प्रतिरोध की वैल्यू क्या होगी, उसके लिए हम डेरिवेशन हल कर रहे हैं। ठीक है, कि जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता क्या है? वो है आपका आर टी इज इक्वल टू आर नॉट ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एल्फा टी। एल्फा क्या मिला था आपके लिए? जो एल्फा है वो है क्या? एक नियतांक, और उस नियतांक को कहते हैं हम प्रतिरोध ताप गुणांक। अब आप ध्यान से समझना, प्रतिरोध ताप गुणांक के अकॉर्डिंग ही, प्रतिरोध ताप गुणांक के अकॉर्डिंग हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ताप बढ़ाने से किन वस्तुओं का, किन चालकों का प्रतिरोध बढ़ जाता है और किन चालकों का प्रतिरोध घट जाता है। इसके लिए मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको यहां पे बताता हूं, यदि एल्फा अर्थात क्या? प्रतिरोध ताप गुणांक, एल्फा जो आया है ना आपका, इसका वैल्यू यदि कैसे आता है? धनात्मक आता है। कैसा होता है? धनात्मक। यदि एल्फा का वैल्यू धनात्मक है किसी चालक के लिए, प्रतिरोध ताप गुणांक का मान किसी चालक के लिए क्या है? धनात्मक है, तो उस समय चालकों के प्रतिरोध क्या हो जाते हैं? बढ़ते हैं। उन चालकों के प्रतिरोध ताप बढ़ाने से क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो प्रतिरोध बढ़ जाता है। ऐसे चालक जिनका प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है, तो ताप बढ़ाने से उनके प्रतिरोध में हमेशा क्या होगी? वृद्धि होगी। और यदि एल्फा का मान ऋणात्मक है किसी वस्तु के लिए, किसी चालक के लिए, किसी पदार्थ के लिए, यदि एल्फा ऋणात्मक है, तो ऐसे चालकों का या ऐसी वस्तुओं का ताप बढ़ाने से प्रतिरोध घट जाता है, यानी कि घटता है। यदि कोई वस्तु, यदि कोई चालक ऐसा है जिसका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक है अर्थात माइनस है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से उसका प्रतिरोध घट जाएगा। और यदि चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक एल्फा कैसा है? धनात्मक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से अर्थात ताप में वृद्धि करने से प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अब एक और ऑप्शन है कि यदि एल्फा इज इक्वल टू 0, ऐसे पदार्थ जिनके लिए प्रतिरोध ताप गुणांक का मान क्या होता है? 0 होता है, उनके लिए क्या होता है? ऐसे प्रतिरोध जो होते हैं या ऐसे पदार्थ जो होते हैं वो विद्युत रोधी होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? विद्युत रोधी, जैसे प्लास्टिक और कांच इत्यादि, लकड़ी, ऐसे पदार्थ विद्युत रोधी होते हैं, अर्थात उनके ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात वो क्या है? आपके अचालक हैं और कुचालक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या किया है? एल्फा के अकॉर्डिंग चालकों को एक्सप्लेन किया है। धनात्मक है तो प्रतिरोध बढ़ेगा ताप बढ़ाने से, यदि एल्फा ऋणात्मक है तो प्रतिरोध घटेगा ताप बढ़ाने से, और एल्फा का मान 0 है, यदि किसी चालक के लिए एल्फा का मान 0 है तो वो चालक क्या होगा? आपका विद्युत रोधी होगा। ठीक है,
ये है एक छोटा सा टॉपिक, क्या है, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। ये कई बार एग्जाम में आता है कि चालक का प्रतिरोध ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है, तो आप इस डेरिवेशन को हल करके समझाएंगे, ठीक है। और फाइनली निकल के आए आर टी इज इक्वल टू आर नॉट ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एल्फा टी। यदि ये टॉपिक आपको अच्छा लगा और ये डेरिवेशन आपको अच्छे से समझ में आया तो इस टॉपिक के लिए क्या करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है, उनके लिए भेजें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट्स करना ना भूलें, ठीक है। और एक अच्छे से टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।